करेंगे शनि के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। कर्म फलदाता शनि 3 अक्टूबर 2024 को गुरु के नक्षत्र से निकलकर अपने मित्र राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इस साल के अंत तक यानी कि 27 दिसंबर 2024 तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनिदेव वर्तमान समय में अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्री हैं, जो कि 14 नवंबर 2024 को ये मार्गी हो जाएंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। शनि न्याय, कर्म, शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, चमड़ा, गरीब, मजदूर, जुडिशरी, बीमारी, ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल, रात, काली वस्तुएं, लोहा, निर्माण, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, इन सभी चीज़ों का कारकत्व रखते हैं। तो वही राहु को जुनून, आकस्मिक घटनाएं, चोरी, भय, चलचित्र, फोटोग्राफी, इंटरनेट, तंत्र मंत्र, जेल, इलीगल कार्यों का कारकत्व प्राप्त है। तो जब शनि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो धनु राशि वालों के जीवन में शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, धनु राशि वालों, शनिदेव आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। दूसरे भाव से कुटुंब, वाणी, खान पान, संचित धन को देखा जाता है। वही तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का, आपके साहस और पराक्रम का होता है, साथ ही छोटी मोटी यात्राओं का होता है। ऐसी स्थिति में शनि आपके जब थर्ड हाउस में वक्री हैं और ये राहु के नक्षत्र में जाएंगे और राहु का जो गोचर हो रहा है वह आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में हो रहा है, तो आप देख पाएंगे कि 3 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर 2024 तक आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। विशेष तौर पर आपको अभी थर्ड हाउस में शनि है तो देखिए, अपने करियर को लेकर या अपने कार्यक्षेत्र को लेकर संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें आपके लिए ऐसी रहेंगी कि राहु के जब ये नक्षत्र में जा रहे हैं तो देखिए, आपको धैर्यवान होकर चलना पड़ेगा। अगर आप पराक्रम दिखाएंगे, साहस दिखाएंगे तो हर कार्य आपके होते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर थर्ड हाउस में जब शनि वक्री हो रहे हैं और ये राहु के नक्षत्र में आ रहे हैं, राहु देखिए भ्रम पैदा करने का कार्य करता है। राहु छोटी सी चीज़ों को बहुत बड़ा बना देता है। ऐसी स्थिति में आपके रिलेशन को लेकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों के साथ में आपके इस समय अवधि के दौरान संबंध कमजोर हो सकते हैं, या तो कोई ना कोई कन्फ्यूजन आ सकता है या प्रॉपर्टी के कारण कोई ना कोई दिक्कत आएगी जिसकी वजह से आपके रिलेशन खराब होंगे। तो ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर खुशखबरी वाली बात यह रहेगी कि जो लोग ट्रेवलिंग से जुड़े हुए हैं या आपका ऐसा कोई भी कार्य क्षेत्र है जिसमें आपको छोटी छोटी यात्रा करनी पड़ती है, एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेवल करना पड़ता है, यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग ट्रेवलिंग से जुड़े काम करते हैं, आर्किटेक्ट का काम करते हैं, ऑनलाइन अथवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में आप जुड़े हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो क्रिएटिंग या ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल कोई भी कोर्स वगैरह आप बेच रहे हैं या पढ़ाने का काम करते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा है। इसमें आपको सफलता मिलेगी, अप्रत्याशित तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। मैं आपको बता दूं कि इस समय अवधि के दौरान आप भाग्य के भरोसे ज़्यादा नहीं बैठने वाले हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका साहस और पराक्रम भी बढ़ेगा और मेहनत भी आप करेंगे। तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। लेकिन वही पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो देखिए, राहु जो है वो चतुर्थ स्थान में है, शनि आपके थर्ड हाउस में। शनि आपका कर्म होता है। इस टाइम फ्रेम के दौरान 3 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर 2024 तक आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने जा रही हैं, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। हालांकि इस समय अवधि के दौरान अगर आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप करना चाहते हैं तो यह समय अच्छा रहेगा। वही जो लोग किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी के क्षेत्र से जुड़े हैं, कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह लेना चाहते हैं, तो आप जब भी डील करें सोच समझ कर करें, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में आप काम ना करें। आपके सामने कुछ ऐसी चीजें निकल के आएंगी कि आपको सामने से ये लगेगा कि इस प्रॉपर्टी में पैसा लगाने से आपका बहुत ज्यादा लाभ है, लेकिन बाद में चल के उस प्रॉपर्टी में कोई लीगल इशू आ सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखकर ही आगे बढ़ना है। बाकी भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके संपन्न हो जाएंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो शनि की जो दृष्टि है वो आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है। यह समय थोड़ा सा संतान के लिए कष्टकारी हो सकता है अथवा संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं होंगी। अगर आपकी संतान उम्र में बड़ी है, उनका शादी विवाह हुआ है, तो आप देखेंगे कि संतान और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखने की अवश्य आवश्यकता रहेगी। ये टाइम फ्रेम 3 महीने का है, इसको आप किसी तरीके से निकालेंगे तो बेहतर है। हालांकि अगर आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं तो अभी थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। शनि पंचम स्थान को देख रहे हैं, थर्ड दृष्टि से। पंचम स्थान आपके पूर्व जन्म के कर्मों का होता है। तो यहां पे आप समझिए कि इस टाइम फ्रेम के दौरान ये राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं और कहा जाता है कि राहु जो होता है वो आपका पैशन होता है, राहु आपका जुनून होता है। ठीक है, आप इस
इस लाइफ के अंदर या इस धरती पर आपने जन्म लिया है, राहु जहां बैठता है वहीं पर आपका पूरा फोकस रहता है। राहु अभी चतुर्थ स्थान से चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके भूमि, भवन, वाहन, लग्जरी, इन सब में वृद्धि तो वृद्धि करेंगे और आप उस तरफ अग्रसर भी होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पंचम स्थान पूर्व जन्म के होने के कारण जो आपने पिछले समय में कर्म किया है उसका भी प्रतिफल आपको मिलेगा। तो इस प्रतिफल को आपको प्राप्त करने के लिए मैं यही कहूंगा कि इस टाइम फ्रेम के दौरान आप परंपराओं को, धारणाओं को, धर्म पर विश्वास रखकर चलेंगे, तभी चीजें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अच्छा समय रहेगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छा बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगी, लेकिन राहु के नक्षत्र में शनि है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रहेगी। कुल मिलाकर परिस्थितियां बेहतर हैं। यहाँ पर अगर आपने अपने पार्टनर से, लव पार्टनर से आपने कोई चीज़ छुपाई है तो वह चीज़ निकलकर सामने आएगी, वह उजागर होगी। अगर आपने ऐसा पिछले समय में किया है या आप किसी को चीट कर रहे हैं तो आपका ब्रेकअप निश्चित तौर पर होगा। जो लोग लॉयल हैं अपने रिलेशनशिप के प्रति, उनका रिलेशन आगे तक चला जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए विदेश यात्रा की योग बना रहा है, विदेशी भूमि से आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। विदेश जाने का सपना है तो यह समय अच्छा रहेगा। लेकिन क्या जरूरी बात क्या है इस पे जानना कि अगर आप विदेश के लिए प्रयास करें, डॉक्यूमेंट आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर देखिएगा, क्योंकि आप विदेश जाने का अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो वापस आने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है उसको भी पुख्ता कर लीजिएगा, ये चीज़ ध्यान रखें। बाकी अगर देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिए समय अच्छा रहेगा, नौकरी में आपको प्रगति देखने को मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों को लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। अगर आपका प्रमोशन वगैरह अटका हुआ है, विशेष तौर पर अगर आप आईटी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े जातकों को भी लाभ मिलेगा। अगर आप एमएनसी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं या जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। इस समय अवधि के दौरान लाभकारी समय आपके लिए बना हुआ है, जॉब मिलने के योग दिखाई देते हैं। जो लोग ऑलरेडी सरकारी पदों पर हैं तो सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र में आपके लिए चुनौतियां नहीं रहने वाली हैं, चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपको पदभार ज़्यादा मिल सकता है अथवा कार्य बहुत ज़्यादा रह सकते हैं। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। आपके कार्य के द्वारा आपको मान सम्मान की प्राप्ति, ख्याति की प्राप्ति अवश्य होने जा रही है। लेकिन मैंने बताया कि शनि की जो 7वीं दृष्टि है धनु राशि वालों, वह आपके 9th हाउस पर पड़ रही है और यहाँ पर शनि राहु के नक्षत्र में हो जाएंगे। तो आपको मैंने बताया कि आपको धर्म से हटकर काम नहीं करना, आपको धार्मिक बने रहना है, परंपराओं को नहीं छोड़ना है। पिता के हेल्थ को लेकर सावधानी रखनी है, पिता के साथ अपने संबंधों को बेहतर कीजिएगा तो भाग्य भी आपका सहयोग करेगा। हालांकि जब शनि की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है और राहु उसको देख रहे हैं तो देखिए जो लोग ऑलरेडी विदेश में सेटल हैं उनके लिए टाइम फ्रेम ज़्यादा बेहतर रह सकता है। ठीक है, लंबी दूरी की यात्राएं भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े जातकों को भी लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त शनि की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। 12th हाउस होता है आपके खर्चे का, ठीक है, और 12th हाउस होता है आपके बेडरूम का। तो मैं आपको बता दूं कि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से मैं समय अच्छा देख रहा हूं, जीवन साथी की स्थिति बेहतर रहने वाली है, ठीक है, और साथ ही आपका वैवाहिक जीवन अच्छे तरीके से चलेगा। अगर आप लंबे टाइम के इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट करने की तरफ जाते हैं तो ये बढ़िया समय रहेगा। जो लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, डिफेंस के किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए हैं अथवा सेना पुलिस आर्मी से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय रहेगा, लाभ अवश्य आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आप पूर्ण रूप से यह समझ लें कि यह समय आपके धन लाभ के लिए से अच्छा रहेगा, धन की स्थिति बेहतर होगी, सुख साधन आपके बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी आपकी बनेगी, लेकिन मां की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी समस्याएं होंगी। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छा समय है, काम कारोबार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। एक से अधिक कार्यों की तरफ आप बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ में कुछ साइड इनकम के लिए आप प्रयास करेंगे, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके साथ में कुछ और साइड बिजनेस करने की कोशिश करेंगे और निस्संदेह उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होने वाली। हालांकि कोर्ट कचहरी आदि के मामले अगर आपके चल रहे हैं तो यह समय थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी हो सकता है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। बैंक बैलेंस के लिहाज से समय अच्छा है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह कि चतुर्थ स्थान में जब राहु है और शनि आपका कर्म है 3rd हाउस में, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहां पर मित्रों पर बहुत ज्यादा भरोसा करने से आप बचिएगा। मित्र आपको जरूर चीट करेंगे, जरूर आपको धोखा देंगे, इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो धन संपत्ति को लेकर कोई न कोई वाद विवाद ना हो, इस बात को नोट करके आप चलिएगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह समय आपको संघर्ष तो जरूर दे रहा है धनु राशि वालों, लेकिन आपको यहां पर लाभ भी प्राप्त होगा। थोड़ा बहुत अपने हेल्थ को लेकर आपको पेट से संबंधित जुड़ी समस्या कुछ हो सकती है, निद्रा की समस्या परेशान कर सकती है, तो मेडिटेशन करें, है ना। अगर आप संबंधों में हैं, रिलेशनशिप में है तो उसको निभाने का आप प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए समय रहेगा।
उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो मैं यही बोलूँगा कि प्रत्येक शनिवार, जब तक शनि वक्री हैं 14 नवंबर तक, तो आप जितने भी शनिवार आ रहे हैं, आप शनिवार के दिन शनिदेव के दर्शन कीजिए। एक बार आप एक काम कर सकते हैं कि काली वस्तुओं का दान करें, पिता का सम्मान करें, पिता के सेवा करने का मौका मिलता है तो बेहतर है। और मैंने आपको बताया कि धैर्य रखें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिहाज से समय थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है। उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पर मैंने बता दिया है। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।